बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज कर रहे हैं, इसका हम लोग कड़ी निंदा करते हैं। और आज इस कैंडल मार्च के तहत हम मांग करते हैं कि जो अधिकारी पदाधिकारी छात्र पर लाठी उठाने का कोशिश किया है उस पर कार्रवाई हो, और कोई भी छात्र के पर लाठी उठाने से पहले प्रशासन का हाथ कपना चाहिए, मालूम होना चाहिए स्टूडेंट पावर के बारे मालूम। हाय 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 हाय, सीट बजना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हाय 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 हाय, सीट बजना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हम चाहते हैं कि जो हम लोग के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, मारपीट, ये भविष्य में ना हो और सीजीएल एग्जाम को रद्द करके इसको फेयर तरीके से लिया जाए। जारी कर दिया गया है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होने वाला है, तो सरकार को इसमें गंभीरता दिखानी चाहिए। नई नई सरकार बनी है कि ऐसा कुछ ना हो, और स्टूडेंट से बात करके इसका समाधान कैसे हो उसका निकालना चाहिए समाधान। और अभी तत्काल नहीं कर रहा है, खाली जयराम अरे बाप, सब चोर चोर वो निकल चुके हैं। अब जेएसएससी का आंदोलन जो है फिर से एक बार धार बन रही है, मतलब तेज हो रही है। अब देखा जाए कि ऐसे हालात में जिस समय राज्य में विशेष सत्र चल रहा है, विधानसभा में नवनिर्वाचित सरकार है, विशेष सत्र चल रही है, उसके बावजूद सरकार इस मुद्दे पर कितना काम करती है और इस मुद्दे को लेकर कौन कौन विधायक क्या कुछ कहते हैं, सारी चीज देखने को मिलेगा। लेकिन इस समय जी, आज झारखंड की राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से शहीद अल्बर्ट एक्का चौक मेन रोड तक भव्य कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। कैंडल मार्च का आयोजन इसलिए कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा का तैयारी जो पिछले लंबे समय से झारखंड के छात्र ने बड़ी उम्मीद के साथ बहुत सपना संजो कर तैयारी किया था, लेकिन परीक्षा के दौरान सेटिंग गेटिंग पेपर लीक का मामला बार बार आने के बावजूद, लगातार प्रोटेस्ट होने के बावजूद जबरदस्ती रिजल्ट को थोपा गया। और जिस दिन रिजल्ट आया, मानो झारखंड प्रदेश के नौजवानों का सपना चकनाचूर हो गया, मेहनत सबका पानी में फिर गया। और इसको लेकर के हजारीबाग की धरती पर जब छात्र सड़क पर उतरे थे अपना हक अधिकार को लेकर के संवैधानिक तरीके से, पूर्व सूचना के तहत उस निहत्थे निर्दोष बेकसूर छात्रों पर बेरहमी से बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया, जिसमें हमारे संगठन के साथी लोग भी थे। और दूसरी तरफ जेएसएससी सीजीएल परीक्षा फल जो जारी किया गया, इसमें धांधली है। हमें स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि इसमें धांधली है तो है, इसलिए है क्योंकि 2 दिन इस परीक्षा का आयोजन किया गया था, 21 सितंबर और 22 सितंबर 2024 को। पहला दिन 21 सितंबर के परीक्षा के रोज मात्र 82 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, जबकि दूसरा दिन 22 सितंबर को बाकी सभी स्टूडेंट, मतलब लगभग 2149 स्टूडेंट का, ये हम लोग का रिसर्च है, आयोग इसको स्पष्ट करना चाहिए। तीसरी बात, रिजल्ट प्रकाशन के साथ साथ कटअप जारी नहीं किया गया, यह दुनिया में कहीं नहीं होता ऐसा। तीसरी बात, सिलेक्टेड स्टूडेंट का मार्क्स को पब्लिक डोमेन में जारी नहीं करना, यह साफ साफ साबित होता है कि लोग चोरी के तहत सेटिंग गेटिंग करके नौकरी को बेच रहे हैं ये लोग। और इस पर जब हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं संवैधानिक तरीके से, तो ये लोग लाठी गोली और के दम से ये लोग सरकार चला रहे हैं और छात्र पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज कर रहे हैं, इसका हम लोग कड़ी निंदा करते हैं। और आज इस कैंडल मार्च के तहत हम मांग करते हैं कि जो अधिकारी पदाधिकारी छात्र पर लाठी उठाने का कोशिश किया है उस पर कार्रवाई हो, और कोई भी छात्र के पर लाठी उठाने से पहले प्रशासन का हाथ कपना चाहिए, मालूम होना चाहिए स्टूडेंट पावर के बारे, मालूम होना चाहिए छात्र शक्ति के बारे कि छात्र जब बोला है राज सिंहासन डोला है, इतिहास गवाह है कि अगर छात्र को इतने हल्के में लेकर के इस तरीके से दुर्व्यवहार करेंगे तो छात्र बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इस तरीके से कई ऐसा मामला है कि यहाँ पे सेटिंग गेटिंग हुआ है और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट जारी किया है उसको स्थगित करना होगा, परीक्षा को कैंसिल करना होगा और जांच कमेटी गठित करके जांच करके दोषी अधिकारी पदाधिकारी पर कार्रवाई करना होगा। और दोषी अधिकारी जेएसएससी के चेयरमैन, सेक्रेटरी, एग्जामिनेशन कंट्रोलर, मेंबर सबको बदलना होगा, सबको रिप्लेस करना होगा।
होगा, तभी जा करके हमारा इस राज्य के अंदर फेयर सिलेक्शन हो सकता है। इस कैंडल मार्च के तहत हम लोग मांग करते हैं, और अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो ये उलगुलान और 5 प्रमंडल के 2400 जिलों में यह उग्र आंदोलन देखने को मिला है। आज हम लोग सांकेतिक कैंडल मार्च किया है, कोई उपद्रव नहीं किया है, कोई तरह का आगजनी नहीं किया है, लेकिन ये कैंडल पकड़े छात्र जो है सांकेतिक रूप से विरोध दर्ज करा रहे हैं, इसको संज्ञान में लिए माननीय लोग और इसको तत्काल समाधान करें, अन्यथा जिस छात्र के हाथ में कैंडल है जो शांतिपूर्ण तरीके से सांकेतिक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इसी छात्र के हाथ में मशाल होगा, इसी छात्र के हाथ पे जो है कि कल के दिन में हथियार होगा और इसके जिम्मेवारी यहाँ के सरकार होंगे। इसीलिए इस पर जो है कि तत्काल ठोस निर्णय लेना ही होगा ये सरकार को। देवेंद्र जी, आप ही के बीच का निकला हुआ जो है विधायक के तौर पर आज सत्र में पहुंच गए, विधानसभा में पहुंच गए, क्या कुछ लगता है उनके जाने से क्या प्रभाव पड़ेगा? जी बिल्कुल, छात्र का उससे मनोबल बढ़ा है, लेकिन आज छात्र के अभिभावक को भी सोचना होगा। हमारे स्टूडेंट लोग, कई छात्र चुनावी मैदान में थे, खुद हम सिल्ली में थे, लेकिन आज हमारे अभिभावक इस चीज को नहीं देखते हैं कि कौन हमारे लिए 5 साल लाठी गोली खाता है, कौन सड़क पे संघर्ष करता है, कौन भविष्य के लिए लड़ता है और कौन बालू कोयला बेचता है। और उस समय 10 दिन चुनावी जो लोभ लुभावना योजना और जो उस समय तत्काल क्षणिक लाभ को देख करके जो वोट करते हैं, इस चीज का जागरूकता हम लोग झारखंड डीओ में अभाव है और इस जागरूकता को हम लोग का बढ़ाना परम आवश्यक है। अगर हम लोग जयराम जी के साथ साथ और 2-4 कोई हम लोग छात्र लोग आज सदन में जाते तो आज आपके चैनल में कर रहे हैं कि जो आक्रोश आज सड़क पे देख रहे हैं वहीं पे उठा के पटक के रख देते टेबल को, वहीं पे उठा के पटक के रख देते वहाँ का कुर्सी चेयर को, और हर हाल में सीधे सीधे हम लोग वादा कराते कि क्या कर रहे हैं आप, जवाब दीजिए सीजीएल पर। माननीय मुख्यमंत्री इरफान अंसारी जी सीजीएल का जवाब पे मीडिया के सामने जो अपना चुप्पी साधा, इससे साबित हो रहा है कि सीजीएल में सेटिंग हो रहा है। ऐसे चुप रह के मीडिया से भागेंगे, ये कोई साधारण परीक्षा नहीं है, ये लंबे समय का संघर्ष है, ये लंबे समय का मेहनत संघर्ष को पानी में नहीं फेर सकते ये लोग, हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, आप लोगों का चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, हेमंत सोरेन आप ही का छात्र, सरकार बनाना नहीं है, हम लोगों का छात्र। आज आप लोग कैंडल लेकर और सड़क पर निकले हैं, कल हजारीबाग में जो है जिस तरह से लाठीचार्ज हुई, क्या कहिएगा? देखिए, ये सरकार की मतलब फेयर एग्जाम करने की मंशा नहीं है, जिसलिए छात्रों का आवाज़ को दबाने का एक तरीका है। हम चाहते हैं कि जो हम लोग के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, मारपीट, ये भविष्य में ना हो और सीजीएल एग्जाम को रद्द करके इसको फेयर तरीके से लिया जाए। सरकार अपना प्रोसेस कर रही है, लेकिन हम लोग का मानना है जब यह चीज़ कोर्ट में चली गई है, जब तक उसका कुछ परिणाम नहीं आता तब कैसे रिजल्ट दे सकते हैं। पहले हम लोग चाहते हैं कोर्ट के भी बात चल गया सर। हाँ, क्योंकि वो प्रोसेस आगे बढ़ते जा रहा है ना, ताकि जब तक ना रद्द मतलब वहाँ से क्लियर आए हाईकोर्ट से, तब तक आगे का प्रोसेस ना हो, इसलिए हम लोग सड़क पे आए हैं और हम लोग अपनी बात को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। आप क्या बोलिएगा? हम लोग का कहना यही है कि जो जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हुई है वो पूरा धांधली के थ्रू हुआ है, रिजल्ट भी आ गया, और जेएसएससी का अध्यक्ष पहले बोले थे कि जब तक कोर्ट में ये संज्ञान रहेगा तब तक हम रिजल्ट जारी नहीं करेंगे, लेकिन रिजल्ट जारी कर दिया गया है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होने वाला है। तो सरकार को इसमें गंभीरता दिखानी चाहिए, नई सरकार बनी है, कि ऐसा कुछ ना हो और स्टूडेंट से बात करके इसका समाधान कैसे हो उसका निकालना चाहिए समाधान, और अभी तत्काल इसको प्रभावित करना चाहिए और स्टूडेंट से आकर के बात करना चाहिए कि क्या। विधानसभा में विशेष सत्र भी चल रही है और आप लोग आवाज भी उठा रहे हैं, क्या लग रहा है अगर आप लोगों की बात को नहीं सुनी गई तो आगे क्या होगा? आगे देखिए, हाई कोर्ट में तो केस चल रही है और 15 तारीख से जेएसएससी सीजीएल का भी घेराव है, और जो 15 तारीख को ऑफिस घेराव है, कार्यालय, हाँ कार्यालय घेराव है, और उस दिन से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी है। तो जेएसएससी उससे पहले नोटिफिकेशन निकाल देना चाहिए कि अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा, स्थगित किया जाए। चलिए, क्या 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 नाम है आपका? हमारा नाम त्रिदीप कुमार चंद्रवंशी है। आप भी दिए थे क्या? मैं भी दिया था। क्या क्या बोलिएगा? कैसों में रिजल्ट सीट नहीं बचा गया है, युवाओं का भविष्य बचा गया, कृपया इसे रद्द किया जाए। और ये रद्द नहीं होगा तो फिर युवाओं का जो 5 साल तैयारी कर रहे हैं उन लोग का क्या होगा? उन लोग दिन पर दिन लोग अपना उम्र बढ़ते जा रहा है, उन लोग क्या कुछ दूसरा कोई अपना बिजनेस भी नहीं देखा है, वो क्या करेगा? वो लोग जो युवाओं जो वर्षों से तैयारी कर रहे हैं, कृपया करके इसे रद्द किया जाए। लग रहा है रद्द होगा?
हम लोग तो हक की लड़ाई अपने लड़े थे, लेकिन हक की लड़ाई तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं, हम लोग लड़ेंगे और जब तक नहीं रद्द होगा हम लोग प्रयास करते रहेंगे, हर बार कहीं ना कहीं कुछ कोशिश करते रहेंगे हम लोग। चलिए, राज्य में जो है युवा जो है लगातार यही मांग कर रहे हैं कि इस बार सीजीएल का एग्जाम जो है कोई भी तरीके से रद्द होना चाहिए, क्योंकि धांधली हुई है और जाहिर सी बात है कि सीजीएल का रिजल्ट दिया गया लेकिन उसमें ना मार्क्स पब्लिक डोमेन में छोड़ा गया है, ना ही कितना कट ऑफ गया है, क्या हुआ है, कुछ भी जो है पब्लिक डोमेन में नहीं छोड़ी गई है, जिस कारण से शंका पैदा हो रही है।